माशाल्लाह मार्का तुहानू दमानी दिखावन आया ते एक होर निक्का जिहा नगीना जमा खलोता ने सारी मुंदरी सूई खलोती है कान कप्पी ते पता नहीं हुण जाई किश खलोती है ले ली है या ले ला देखण पिछू थी के दिखा ओ माशाल्लाह ले ली जमी खलोती ने मार्का ओ जी देखो माशाल्लाह मां दा दूध पीवन ते लगी खलोती है मैं पानी दोते मैं तो दिखावन आया मुंदरी ओ अपना दमानी इधु दिठम ते नगीना जमा खलोता है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बिलादरी क्या हाल है ठीक ठाक हो उम्मीद करें ना मेरे सारे भेड़ा भिरा ठीक ठाक हो सन अल्लाह पाक सारे भिरावां ते माल जान इदा ताबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां दे नसीब बचे फरमाए। मार्का काफ़ी अरसे तो बाद सारे कोल बारिश भी आवन लग गई ते नाल निक्की निक्की ऐन भी आवन लग गई है अल्लाह दी ज़ात करम निवाजी फरमाए ते अल्लाह पाक हर मुसलमान दे रिज़्क ते फसलां दी ते माल जान दी हिफाजत फरमाए। आंदा निक्का निक्का पी है ते लेकिन ढावन लग गया ये हुण खैर उत्थे हिंद भेदा साए दे तले इन्हां दे उत्ते खाली पानी वहंदा पी है यानी कि ज़ाला बारी ऐसी कोनी वहंदी पई क्योंकि परली साइड दी जंब है छांदी पई ए दे अगे ए दा इंदे निक्का निक्का है जियां छोटा सीधा नहीं होंदा छोटे सीधे सीधे जेदा है अल्लाह दी ज़ात रहमो करम फरमाए क्योंकि मुंगियां दे फसल हुण साडे इलाके दे विच तकरीबन जेड़े तां गेतियां फसलां जेड़े तां रेडी थईयां पईयां ते जेड़ियां थोड़ियां पिछेतियां तां ओह भी बिल्कुल फुल फल दे आईयां पईयां। अच्छा जिसम दे काफ़ी सारा पानी है जिसले कपड़े छंडके नहीं ना तो काफ़ी सारा पानी यानी कि उदा पिया तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी इन्हों की जिसम की गरमैश हो सी ना तो निकल गई है। वाह मेरा मालिक वाह पहले इस साइड की छोया आंदा रही है देखो ना सफ़ेदे उस पासे झूम गए तो हुण दूसरे साइड चेंज हो गई है और साइड चेंज ठीक है बाद जंब आ गई अल्लाह की ज़ात होर थोड़ी जी बारिश दे चा ताकि जानवर टाइट सीधे थी वजन ये देखो ना खुरलियां दे ये सुराख वाली जहाज उत्ते भूं आया पी तो देखो काफ़ी सारा पानी विच थी गया सूई हुई भेड़ होवे कम अज़ कम 10-15 दिहाड़ा के अंदर अंदर जी सूई हुई होवे तो उस भेड़ को अंदर ढकना है और उस तो इलावा छोटे फल दे पे सारे फल अस अंदर ढके हुए छोटे फल उत्ते बारिश नहीं आवनी चाहिए कैं किस्म का छोटा फल 3 महीने तो तले ये जला फल टोटल अंदे रहे ठीक है उन्होंने तो बारिश नहीं आवनी चाहिए भेड़ां जितनियां वधियां वधियां उन्होंने सारियां दा असां धवेंदे पै जड़ियां प्रैगनेंट या जड़ियां महीने तो ज़्यादा सोई हुई जड़ियां 10-15 दिहाड़ां दियां सोई हुई वो भेड़ां भी असां अंदर ढकी पाया उस तो इलावा जितनियां हैं भेड़ां वो सारियां राज के धानियां पईयां। मौसम है खुशगवार हिक्कत है दी कमी है ते अज जनाब वो सामने वहदा पी अली अज तुहानू मैं एक डेमो दिखवेना मिल्किंग ब्लड लाइन दा हुण मैं अपने दोस्तां दिखवाया सा दामानी मार्का ये जड़ा मैं छोटा जिहा एक 20 किलो का मैं तुहानू पुरदा दिखवांदा पिया ते इस पुरदे की बड़ी कीमती खासियत है कि यह एक भेड़ दे विच मकड़ी है तो वैद मकड़ी है कि जड़ा सुक्का होया घाह भी खावण नहीं रहांदी ठीक हो गया कहीं जहाज उत्ते इसनूं छोड़ दो या खुरली नीचे घाह सुक्का सिन्ना भूसा गीला साल्स चारा या खुश्क चारा जो भी होवे तो ये खावण दे उत्ते रह वेंदी है तो ये जनाब है निक्की जी डेमो तो ये है जनाब इसकी प्रोडक्ट वैद फैक्ट्री है भाई फैक्ट्री नाल प्रोडक्ट का वजन शायद 1 किलो ज़्यादा हो सी क्योंकि ये अजे तक माँ का मिल्क पी रही है ये ले लीए ये इसकी माँ है ये मूँह दे विच 4 दांदे जनाब तो असां जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म वास्ते जानवरों की परचेजिंग कर दी है शुरू दमानी की परचेजिंग के उत्ते तो ये जनाब पहला जोड़ा परचेज किया है काफ़ी सारे जोड़े लोग जानवर परचेज करने वाले उन्होंने तो उन्होंने वास्ते भी ये एक बग वाली वीडियो है कदा वास्ते न्यू परचेजिंग शुरू करनी है तो तुसां जानवर अच्छा देखना है असां जनाब जानवर ले लियां गिननियां तो कदा वास्ते सारियां ले लियां भेड़ फार्मिंग दी जे पूरियां नहीं मिलदियां सारियां सूआ नहीं मिलदियां सारियां प्रैगनेंट नहीं मिलदियां तो मिक्स माल कट्ठा करना पौंदा है तो इसकी जनाब माँ दे असां मुँह खोला तो ये आई 4 दांद तो ले ली तो इसे तो दुध पींदी वधी आई नाभ आई इसका मिल्क दिखवाऊँ देखण तो पी तो नहीं गई ये जनाब इसकी धी है तो ये सारे दिहाड़ इसे माँ के नाल आई तो लाजमी गल पींदी तो रही हो सी लेकिन अगर सवेरे तू चाह के शाम तक ये मिल्क खलोता रहा आ तक सुबह तेरी कुदरत अगा करेस भाई बस थाई खलार उस्ताद थाई खलार दमानी दमार का ये माशाल्लाह पीती खलोती ने भाई बड़े सोहने सोहने ते लंबे लंबे दमानी दे थाने ते ये देखो ये सीधे अग्गां ते थाने ते मिल्क पीती खलोती भाई एक तो गिल्ली थी वधी सारा बारिश नाल उतना सीधा क्रैस ये हवाने की क्वालिटी देखो माशाल्लाह अच्छा मिल्क देवन वाली भेड़ है जनाब छोटी जी ते छोटी जी धी देखो तो धी दी माशाल्लाह सेहत देखो ये कमर दे हाथ नहीं मारा वैदा यानी कि इतनी एक माशाल्लाह ये मोटी है ले ली और प्रिंट देखो अगले पासों ब्राउन तो पिछों वाइट और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लीक पाई हुई है तो ये जनाब खूबसूरत ये नगीना असा परचेज कर गिदा तो इंशाल्लाह आगाज़ तो है बिस्मिल्लाह अंजाम खुदा जाने तो ये जनाब असा हुण परचेजिंग शुरू कर दी है तो थोड़े दिहाड़ों बाद तुसां इत्थे देख सो तो इंशाल्लाह इस फार्म दे विच काफ़ी सारे जानवर इत्थे मौजूद हो सन दमानी दे इंशाल्लाह ਜਿਹੜੇ खरीदार हजरात हैं उन्होंने वास्ते कोई मैनू हम फोन करे ने यार 10-15 ले लियां सानू लै दे कोई आदे जी 10-15 प्रैगनेंट भेड़ां ते जोड़े वालियां भाई भेड़ दे विच जोड़ा
थोड़ा होंदा है, जोड़ा सिर्फ 5 ਤੋਂ 7% या 10 या 15-20% होंदा है बस। वो ब्रीड बनावन तो काफ़ी सारा टाइम लग पैंदा है। दूसरे नंबर तो सेहत जानवर की अच्छी होनी चाहिए है 2 बच्चे लैन वास्ते। और उस तो इलावा जी मेन वजह है कि जानवर का डिलीवरी तो डिलीवरी का जोड़ा टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए है, क्योंकि भेड़ अगर बार बार क्रॉस थी रासी बच्चा दे के फौरन क्रॉस थी रासी तो उसका किड्स तकरीबन एक ही आसी। कोई चाहते कि जानवर उस 2 किड्स दे सन तो वो भी बड़े औखे हिसाब नाल पलसन। अगर उसनों काफ़ी सारा वक्फा देसो तो वह तो उसके 2 बच्चे आवन के चांसेस ज़्यादा होंगे। भेड़ चाहे तो प्रैगनेंट मिले, चाहे तो खुश्क मिले, जिन्होंने पछड़ आ दें, चाहे लेली मिले, तो जानवर अच्छा परचेज करना है और जानवर लवा परचेज करना है। ठीक है, सुक्कियाँ जितनियाँ पछड़ा भेड़ा होवन यानी कि उन्होंने तलू बच्चे निकले होवन तो 8 दिन तो तले तले जितनियाँ एक भेड़ा मिलन तो भी नाल परचेज कर गिनो। अगर तुसा एक 15 ਤੋਂ 20 भेड़ों का या 30 भेड़ों का एक सैटअप या एक फार्म छोटा जिहा मिनी तैयार करना चाहते हो तो उस जितनियाँ एक लेलियाँ मिलन तो भी गिन गिनो। और जड़ियाँ प्रैगनेंट मिलन लवियाँ भेड़ा होवन तो भी तुसा परचेज कर गिनो। और जिन्होंने एक अद्धा बच्चा दिता होवे तो वो लवियाँ होवन तो भी तुसा परचेज कर गिनो। काफ़ी सारे बात लोग कह दें भाई असा जनाब कट्ठियाँ सुहावनियाँ तो कट्ठियाँ क्रॉस करवावनियां तो वो तुहाडा आपे एक सीजन नहीं तो अगले सीजन दे तुसां जिस टाइम ब्रीडर तुहाडे उत्ते डिपेंड करेंदा कि जिले ब्रीडर तुसां वक्फे दे नाल छुड़े सो तो सारियां तुहाडे कोल कट्ठियां थी वैसन, यानी कि सारियां तुसां प्रैगनेंट या खाली कट्ठियां गिनदे गिनदे दे विच तुसां काफ़ी सारे ठगे वैसो। कोई जानवर बुढ़े गिन सो, कोई जानवर बिल्कुल डिफाल्टर गिन सो, तो काफ़ी सारे जानवर तुसां जनाब ऐसे गिन सो कि थोड़े दिहाड़ा बाद तुहाडे कोलों डिफाल्टर जानवर काफ़ी सारे निकल आसन कि जेड़े क्रॉस थींदे होसन पर वो ठहरदे ना होसन। ठीक है, तो जेड़े जानवर मैं तुहानूं दस्सदा पिया भी मिक्स दे विच अच्छे जानवर तुसां परचेज करे सो तो उन्हां दे विच अगर 20 जानवर परचेज करे सन तो उन्हां दे विच कम तो कम रेशो है कि डिफाल्टर जानवर आवन दा तुहाडे कोलों ज़्यादा 1 या 2 जानवर आसन, वरना वो भी ना आसन जेड़े डिफाल्टर होसन, यानी कि जिन्होंने रिपीटर आखा वैंदा। भेड़ दे रिपीटर जानवर कम होंदे कम तादाद होंदी है, लेकिन जेड़ा जानवर सेहत पूरी जई दे विच होसी तो वो ज़्यादातर डिफाल्टर ना होसी। जेड़ा जानवर ज़्यादा मोटा होसी तो उस दे विच डिफाल्ट होवन दा खदशा होंदा भेड़ दे विच कि वो जनाब शायद कि ना ठहर सी। तो यह है जनाब अज की वीडियो जी मैं दी है अपने एक दोस्तों छोटा जिहा डैमो दिखवा। तो ये जनाब डैमो चेक करो माशाअल्लाह एक शौक की रखी हुई आई तो बस बात सादे हत्थें चढ़ गई है। देख गिनो 4 दांद माशाअल्लाह। तो इसकी जी धी की कमर है माँ की कमर तो यदी धी की कमर ज़्यादा मजबूत है। हाइट देख बिल्कुल बराबर थी वही है तो बिल्कुल खूबसूरत जिहा एक छोटा जिहा नगीना सानू जोड़ा मिला है तो अलहमदुलिल्लाह अस परचेज करांदा है। तो मैं इंशाअल्लाह वक्तन प वक्तन इन्हां दी परचेजिंग करेंदा रहा तो मैं अपने दोस्तों को दिखांदा रहा।